दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं देवकीनंदन मिश्र हूं। और हमारी जो बाईं तरफ एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय का कद बहुत ऊंचा है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मंत्री भी हैं। आपने एक वीडियो 2 दिन पहले देखा होगा कि एक पत्रकार हैं एनडीटीवी के अनुराग द्वारी। उनके साथ वो एक सवाल पूछते हैं। इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से, जहरीला पानी पीने की वजह से कई बच्चों की मौत हो जाती है और उस पर वो सवाल पूछते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि फोकट का सवाल है। पहले तो फोकट का सवाल है, फिर कहते हैं घंटा सवाल है। मंत्री बच्चों की मौत पर इतना असंवेदनशील बयान देंगे, क्या आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं? वो घटना के बारे में बता सकते थे, वो कुछ भी कह सकते थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो ये भी कह सकते थे कि हम लगे हुए हैं, हमारी सरकार लगी हुई है और ये गंभीर घटना है। लेकिन बच्चों की मौत पर मंत्री का ये कहना कि ये फोकट का सवाल है, घंटा है, इससे शर्मनाक शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये भारत में ही हो सकता है। भारत के बाहर किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि वो पब्लिक ग्रीवांस को लेकर के इस तरह की बात कर सके। लेकिन भारत के भीतर ये जो मंत्री हैं, जिनको जनता ने चुना है, उसी क्षेत्र की जनता ने चुना है जिस क्षेत्र के ये में ये घटना हुई है। इंदौर से ही मिले हैं कैलाश विजयवर्गीय। और इतने सीनियर मंत्री से इस तरह के बयान की उम्मीद करना, मतलब ये साफ है कि इनके जेहन में क्या चलता रहता है। इनके जेहन में अहंकार है। ये पब्लिक को कुछ नहीं समझते हैं। जब वोट पब्लिक देने जाती है तो ये पब्लिक को बस उनके सामने हाथ जोड़ देते हैं और उसके बाद 5 साल तक इसी तरीके से पब्लिक के अगेंस्ट काम करते हैं। ये मैं ये कहूंगा कि पब्लिक के अगेंस्ट इस तरह के लोग काम करते हैं। और जनता है जो इस बात को समझती नहीं है। मैं पूरा इस वीडियो में आपको इंदौर का पूरा घटनाक्रम बताऊंगा कि कैसे वहां पर पानी जहरीला हो गया। एक मां जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जा रही थी। दूध काफी गाढ़ा था, असली रहा होगा। और जब दूध गाढ़ा होता है तो बच्चे को पिलाने जा रही होती तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि ऐसा करते हैं कि इसमें पानी मिला देते हैं थोड़ा। क्यों पानी मिला देते हैं? पानी इस वजह से मिला देते हैं क्योंकि दूध थोड़ा पतला हो जाएगा तो बच्चा आसानी से पी लेगा और उसे पचेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये जो पानी मिलाने जा रही है वो जहर है। दूध जहर हो जाएगा इस पानी से। उस मां को शायद ये बात पता नहीं थी और इसी वजह से दूध में उसने पानी मिलाया और बच्चा दूध पिया और बच्चे की मौत हो गई। मामला गंभीर है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन ये जनाब जो माइक लिए बगल में हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। ये क्या कह रहे हैं? फोकट का सवाल है। बाद में इन्होंने माफी मांगी, लेकिन इनके जैसे मंत्री का माफी मांगना, क्या इनको जनता को माफ करना चाहिए? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी इनको माफ नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इनको तत्काल बाहर कर देना चाहिए। इससे पहले भी ये अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इन्होंने इस तरह का बेहुदा
बयान और टिप्पणी की है। दरअसल ये मुख्यमंत्री टाइप के आइटम थे। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लगाम तो लगाई दी। मुख्यमंत्री अपने को बनना चाहते थे। जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो इनको लगा कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, क्योंकि हम जहां बोल रहे थे मैं बड़ा सीनियर नेता हूं, लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव इनसे जूनियर, लेकिन बीजेपी में यह सब चलता है। अब इनको पच नहीं रहा है, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। इनका जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार की भी बदनामी हो रही है। जो इंदौर की घटना है उसमें आपको बताता हूं कि ये पूरा जो इलाका है इंदौर का भगीरथपुरा, उसमें जो दूषित पानी है उसके पीने से अब तक जो है 15 लोगों की मौत होने की बात कही गई है। और WHO और यूनिसेफ इन दोनों ने चेताया है कि पानी, आप सोचिए कि पानी से किसी की मौत कैसे हो जा रही है। जल के बारे में कहा जाता है, स्लोगन चलता है कि जल ही जीवन है। हर जगह आपको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उस जल से किसी की मौत बन जाए, किसी की मौत हो जाए और एक दुधमुहे बच्चे की मौत हो जाए, और वो भी उस शहर में जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लिए बैठा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये वाकई में ये जो शहर है देश का सबसे स्वच्छ शहर होगा? मुझे तो नहीं लगता। ये आंकड़ों की हेराफेरी में स्वच्छ शहर होगा। अगर स्वच्छ शहर में गंदा पानी चल रहा है तो आप क्या कहेंगे? स्वच्छ शहर में गंदा पानी, इंदौर मेरा भी जाना हुआ है, के बारे में कहा जाता है कि बड़ा स्वच्छ शहर है। यहां पर सब स्वच्छता बहुत अच्छी है। स्वच्छता अच्छी होगी तो पानी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पानी का स्वच्छता से भी लेना देना है। पानी जब स्वच्छ नहीं है तो शहर कैसे स्वच्छ हो सकता है? लेकिन इसी इंदौर में जो दूषित पानी है, जहरीला पानी है, उसको पीने से 15 लोग बेवक्त मौत की नींद सो गए। किसी का घर में मन्नतों के बाद जन्मा चिराग असमय बुझ गया, तो कहीं 2 वक्त की रोटी कमाने वाला, कहीं पूरे घर की रोटी बनाने वाले हाथ निढाल हो गए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नगर निगम जो पानी भेजता है, जो टैक्स लेता है, वाटर टैक्स लेता है, और जो मंत्री हैं नगर विकास के, वो जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। यही लोग जिम्मेदार हैं, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? लेकिन जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं मंत्री, वो मंत्री जो है फोकट का सवाल बताते हैं। और दिलचस्प ये है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये फिल्टर्ड पानी से हुआ है। मतलब आरओ का जो पानी है उससे भी दूषित पानी आ रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। और हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों की मौत होती है उनके डेटा भी सही से नहीं बताए जाते हैं। 16 लोगों की मौत अब तक बताई जा रही है, और करीब 35 लोग गंभीर हालत में हैं जो इलाज करा रहे हैं डिफरेंट अस्पतालों में।
उनके भीतर उल्टी और दस्त का जो संक्रमण है वो पाया गया है। लोगों का कहना है कि ये सब कुछ गंदा पानी और दूषित पानी पीने के कारण हुआ है। हाईकोर्ट में मामला जाता है और हाईकोर्ट में कम संख्या बताई जाती है और कांग्रेस, स्वाभाविक सी बात है कि हमलावर होगी। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना की तरह यहां भी हाल है, मृतकों की संख्या छिपाई जा रही है और अंतिम संस्कार जहां पर हो रहा है, जो मुक्तिधाम है, वहां पर जो रजिस्टर है उसे गायब कर दिया गया है। मंत्री जी ने फोकट का सवाल बता दिया। अब मुक्तिधाम से जो मृतक रजिस्टर है वो गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया है? इसलिए क्योंकि जब किसी का दाह संस्कार वहां पर होगा तो उसका बाकायदे नाम और पूरी चीजें लिखी जाएंगी, वो दर्ज होगा, इससे डेटा बाहर आ जाएगा। भाई, डेटा छुपाने की मंत्री जी क्या जरूरत है? जो बदनामी होनी थी अब तो हो गई, डेटा क्यों छुपा रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो कितने लोगों की मौत हुई है? क्या आप नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा? ऐसा तो है नहीं। फोकट के सवाल पर किरकिरी हो चुकी है आपकी, इतनी किरकिरी हुई है कि अब आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। निश्चित तौर पर अब कांग्रेस इसमें आ गई है, बीजेपी वैसे भी कुछ करेगी नहीं इनके खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ऐसे लोगों को पालती है, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जो जो वहां के एक दरोगा हैं अमित गौहर, उनसे जब मुक्तिधाम से रजिस्टर गायब होने के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि महीना पूरा होते ही रजिस्टर नगर निगम दफ्तर भेज दिया जाता है। हो सकता है ये लिए वो, लेकिन नया रजिस्टर तो होना चाहिए, दूसरा रजिस्टर तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, दूसरा रजिस्टर भी नहीं है। आप सोचिए कि किस तरह से इतनी गंभीर घटना पर मंत्री का बयान आता है, रजिस्टर गायब हो जाता है और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है कि आखिर मौत कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? ये हमारे यहां ही हो सकता है, जहां ह्यूमन आदमी की मौत की कोई कीमत नहीं है, कोई चर्चा नहीं होती है। मीडिया जब सवाल उठाता है तो उस मीडिया के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। भ्रष्टाचार की वजह से ही ये पानी खराब मिला है। कितना करप्शन होगा नगर निगम में? वैसे हर नगर निगम में तो अथाह करप्शन है। बिना पैसा दिए मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है नगर निगम से, और मंत्री जी कह रहे हैं फोकट का सवाल है। ऐसे मंत्रियों को पब्लिक को उतर करके, पार्टियों को मैं नहीं कहूंगा, मुझे तो लगता है जिस पब्लिक ने इनको चुना है, इंदौर की पब्लिक ने, उनको इनका उतर करके विरोध करना चाहिए सामने आकर के, और इनसे इस्तीफा मांगना चाहिए कि इस तरह के बेशर्म मंत्री अगर रहेंगे अब क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। और बेशर्मी की हद देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद बस एक माफी मांगे, ट्वीट कर लिया, माफी मांग लिया। अरे भाई, क्या जरूरत है आपको माफी मांगने की? आप मत मांगिए। लेकिन अब मंत्री की बेशर्मी, नगर निगम प्रशासन की बेशर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बेशर्मी देखिए कि मौतों का डेटा ही छिपाया जा रहा है। 16 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हाईकोर्ट में कम बताया गया है ताकि हाईकोर्ट में हंगामा ना हो। बहुत दुखद घटना हुई है
और उस पर से मंत्रियों का ये जो बयान है बेशर्मी भरा, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इस पर कोई एक्शन जरूर लेगी। मोदी जी एक्शन जरूर लेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मोहन यादव तो चुप हैं, वो तो बोल ही नहीं रहे हैं आज की तारीख में। इंतजार रहेगा कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना पर भी इतनी असंवेदनशीलता भारत के अलावा कहीं नहीं हो सकती।